नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो हर प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे ताकि एक ही प्रश्न से हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं HSSC के द्वारा बहुत बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दोबारा से पूछ लिया जाता है, आगामी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है ताकि प्रीवियस ईयर से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछा जाए, हम उसका सही जवाब दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया था? ऑप्शंस हैं मीताथल, भिराना, भगवानपुरा या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अर्थात ये तीनों स्थल मीताथल, भिराना और भगवानपुरा ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और ये हरियाणा में पाए गए हैं। अब आइए इनसे संबंधित डिटेल देख लेते हैं। मीताथल भिवानी में स्थित है और इसकी खोज की थी डॉक्टर सूरजबान ने वर्ष 1967-68 में। तो याद रखें, मीताथल कहाँ पर है? भिवानी में है। यहाँ से क्या कुछ मिला है? साक्ष्यों के तौर पर क्या मिला है यहाँ पर? तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की चूड़ियाँ, तांबे का भाला, 13 छल्ले और हाथी दंत पिन। ये सारे के सारे साक्ष्य मीताथल भिवानी से मिले हैं। और साक्ष्यों से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे प्रश्न बन सकता है, हाथी दंत पिन कहाँ से मिली है? मीताथल भिवानी से। तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुप्तकालीन और कुषाणकालीन सिक्के भी यहीं से मिले, मीताथल भिवानी से ही मिले हैं। भिराना ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है भिडाना। तो भिडाना कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थल है। याद रखें, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? भिडाना। भगवानपुरा की बात करें तो यह कुरुक्षेत्र में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। तो इतनी सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, पृथ्वीराज चौहान या फिर तांत्या टोपे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि तांत्या टोपे। तांत्या टोपे ने बनवाया था महेंद्रगढ़ किला। कहाँ पे है ये? महेंद्रगढ़ में है। अब आइए इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। महेंद्रगढ़ किला तांत्या टोपे के द्वारा बनवाया गया था। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कन्नौड़, तो कन्नौड़ का किला भी कहाँ पर हो जाएगा? महेंद्रगढ़ में। चूँकि ये प्रश्न किलों से संबंधित है, तो आइए इंपॉर्टेंट किले देख लेते हैं हरियाणा के कौन कौन से हैं। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? हांसी हिसार में है और इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 12वीं शताब्दी में। जींद के किले का निर्माण करवाया था राजा गजपत सिंह ने। तावड़ू का किला आपको मेवात में मिलेगा और कर्ण का किला थानेसर कुरुक्षेत्र में। और ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए पॉइंट हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं नवरात्रि, तीज, गुगा नवमी या फिर होली। दोस्तों, यहाँ पर चरी नृत्य की बात की गई है। आपने चरी नृत्य का नाम नहीं सुना है, लेकिन छड़ी नृत्य का नाम जरूर सुना होगा। छड़ी नृत्य को ही यहाँ पर चरी नृत्य बोला गया है। आप सभी जानते हैं HSSC के द्वारा कुछ वर्तनी कर दी जाती है, शब्दों को गलत प्रकार से लिख दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों और उनसे प्रश्न गलत हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर छड़ी नृत्य को ही चरी नृत्य बोला गया है और इसका संबंध किस त्यौहार से है? गुगा नवमी से। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? गुगा नवमी, यानी कि ऑप्शन सी। चरी नृत्य किस त्यौहार पर मनाया जाता है? गुगा नवमी पर। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा में गुगा नवमी के अवसर पर चरी नृत्य अर्थात छड़ी नृत्य किया जाता है। देखिए, दो नृत्य हैं। छड़ी नृत्य गुगा नवमी पर किया जाता है और छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है महिलाओं के द्वारा। नृत्यों से संबंधित प्रश्न तो हरियाणा की महत्वपूर्ण नृत्य इस प्रकार से हैं। लड़के की विवाह पर नववधु के आगमन पर वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा किया जाता है खोड़िया नृत्य। तो खोड़िया नृत्य किससे संबंधित है? लड़के की विवाह से संबंधित है। सावन महीने में मनाया जाता है तीज नृत्य महिलाओं के द्वारा। और लूर नृत्य है जो, ये होली के लगभग 2 सप्ताह पहले मनाया जाता है। तो इतने सारे नृत्य हमें यहाँ से याद रखने चाहिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? ऑप्शंस है आदमपुर, चीका,
छछरौली या फिर फरकपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि छछरौली। छछरौली को कहा जाता है हरियाणा का चेरापूंजी। चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो याद रखें, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को। और ये कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर ज़िले में। आइए वर्षा से संबंधित हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण। तो याद रखें, हरियाणा में गर्मियों में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण। और सर्दियों में जो बारिश होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और कहाँ कहाँ पर होती है? उत्तरी और दक्षिणी भागों में। और शीतकालीन वर्षा होती है जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उसको स्थानीय भाषा में मावठ बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में और सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शंस हैं भिंडावास आर्द्र भूमि, बसई आर्द्र भूमि, कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। अर्थात ये तीनों के तीनों क्षेत्र हरियाणा के पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं ये क्षेत्र? भिंडावास आर्द्र भूमि, बसई आर्द्र भूमि और कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। अब आइए इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भिंडावास आर्द्र भूमि, बसई आर्द्र भूमि और कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य ये हरियाणा के पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। भिंडावास आर्द्र भूमि है झज्जर में। इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। भिंडावास आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य कब बनाया गया था? 3 जून 2019 को। और इसे आर्द्र भूमि कब बनाया गया? मई 2021 में। याद रखें, हरियाणा में 2 आर्द्र भूमि स्थल हैं और ये दोनों के दोनों मई 2021 में बनाए गए थे। कौन कौन से हैं? भिंडावास आर्द्र भूमि ये झज्जर में है और दूसरा है गुरुग्राम में स्थित सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य या फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर में स्थित है और इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। बसई आर्द्र भूमि क्षेत्र की बात करें तो यह गुरुग्राम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है? ऑप्शंस हैं राणा निमंत्रण, युद्धचरित, सूरसागर या फिर गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि सूरसागर। सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखी गई, आप सभी जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूरसागर। अर्थात राम निमंत्रण, युद्धचरित और गुरु गोविंद ये किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं? खुशीराम शर्मा के द्वारा। अब आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। खुशीराम शर्मा की कृतियाँ इस प्रकार से हैं, राणा निमंत्रण, युद्धचरित, गुरु गोविंद सिंह और परमोपहार। ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है भाई, इसको याद रखना। खुशीराम शर्मा हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। आप ये भी याद रखें, सूरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी इसके रचनाकार हैं सूरदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है? ऑप्शंस हैं अंबाला, पलवल, महेंद्रगढ़ या फिर यमुनानगर। दोस्तों आप सभी जानते हैं अंबाला तो उत्तर में स्थित है, हरियाणा का उत्तरी जिला है, तो अंबाला तो इस प्रश्न का सही जवाब नहीं हो सकता। यमुनानगर भी उत्तर में स्थित है, ये भी सही जवाब नहीं है। पलवल यूपी की साइड में है, तो बचा कौन? महेंद्रगढ़, यानी कि महेंद्रगढ़ राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं और ये 7 जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। हरियाणा राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर? 1262 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा साझा करता है उत्तराखंड के साथ, मात्र 11 किलोमीटर। हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? चरखी दादरी तथा रोहतक। जींद जिला हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, यह 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों इस प्रश्न से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हरियाणा के मैप पर आधारित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैप से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे कि हरियाणा किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है,
कौन सी यूटी के साथ सीमा साझा करता है, हरियाणा के कौन से ज़िले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, या फिर हरियाणा के कौन से ज़िले किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला ज़िला कौन सा है। इनसे संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं 2002, 2004, 2007 या फिर 2018 है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 2007। चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था वर्ष 2007 में। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। 1966 में, जब हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग राज्य बने थे। आप ये भी याद रखें, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, फ्रांसीसी ली कर्बूसियर। चंडीगढ़ में स्थित पर्यटन स्थलों की बात करें तो सूखना झील, रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन एंड इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, ये सारे के सारे स्थल चंडीगढ़ में स्थित है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जमींदार लीग सह स्थापना की। ऑप्शंस हैं सुचेता कृपलानी, पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम या फिर बनारसी दास गुप्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि सर छोटू राम। सर छोटू राम के द्वारा जमींदार लीग की स्थापना की गई थी, लेकिन इनके साथ मुस्लिम नेता फजले हुसैन भी थे, यानी कि सर छोटू राम और मुस्लिम नेता फजले हुसैन इन दोनों ने मिलकर वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की थी। सर छोटू राम का जन्म हुआ था गढ़ी सांपला गांव में, जो कि रोहतक में स्थित है। और सर छोटू राम ने वर्ष 1915 में रोहतक से उर्दू में जाट गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। इन्हीं के द्वारा वर्ष 1938 में अनाज मंडी के लिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया था और कर्जा मुक्त एक्ट भी 1934 में इन्हीं के द्वारा पास करवाया गया था। इनको रहबर आज़म और किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले वाले टॉपिक नहीं देखे हैं, पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं इस सीरीज़ की, तो आप देख सकते हैं। ये पहला वीडियो था, यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, व्याख्या के साथ किए थे, और ये दूसरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।